Assalamu alaikum dear all students of class 7th. I hope you all will be fine and safe at your home. This is your teacher Ms. Taniyat, and students, in this session I am going to explain remaining topics of our chapter MS Word Advanced Features. So come on page number 35. On page number 35 here I have a topic 3.12 autocorrect. Autocorrect. It is very important to check spellings in a typed document. जैसे कि आप लोगों को पता है, जब आप लोग कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी टाइप करते हैं तो आप लोग उसको ज़रूर चेक करते होंगे कि ये हमने स्पेलिंग सही लिखी है या नहीं लिखी है. स्पेल चेक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीचर ऑफ MS वर्ड. और स्पेल चेक मतलब स्पेलिंग चेक करना जो है वो MS वर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है. MS वर्ड कैन करेक्ट वर्ड्स एज यू टाइप ऑटोमेटिकली यूजिंग अ यूजफुल फीचर ऑटो करेक्ट. और MS वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ये स्पेलिंग्स चेंज कर सकता है क्योंकि उसके पास एक यूजफुल फीचर होता है ऑटो करेक्ट का. करेक्ट कॉमन टाइपिंग और स्पेलिंग एरर्स ऑटोमेटिकली. और ये क्या करता है, कॉमन टाइपिंग को जो है, कॉमन स्पेलिंग्स को जो है ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है, करेक्ट कर देता है. चेंज टू इनिशियल कैपिटल्स. और ये इनिशियल कैपिटल मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट वर्ड किसी भी प्रॉपर नाउन का जो कैपिटल होता है वो इसको भी कैपिटल कर देता है. कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ डे, और वो किसी भी डे का कैपिटलाइज कर देता है फर्स्ट लेटर. और कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस, और किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज करने में इसके पास इतनी एबिलिटी होती है. ऑटो करेक्ट के पास, हमारे पास MS एडवांस्ड फीचर्स में ऑटो करेक्ट जो होता है वो स्पेलिंग्स चेक करता है. It is used for the checking of spellings in a typed document. और उन स्पेलिंग्स की क्या क्या चेंज करता है. एरर्स, अगर स्पेलिंग एरर होता है, अगर स्पेलिंग में कोई मसला होता है तो उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है. किसी भी वर्ड का अगर कैपिटल लेटर हम नहीं लिखते हैं तो वो इसको कैपिटल लेटर प्रॉपर नाउन जो होता है हमारा उसका ये जो है वो कैपिटल लेटर कर देता है. और अगर किसी भी फर्स्ट लेटर ऑफ अ डे उसको कैपिटलाइज कर देता है, और फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इसको भी ये कैपिटलाइज करने की एबिलिटी रखता है. Now, so come on page number 36. On page number 36, here I have a topic 3.13 auto text. Auto text is a way to insert or type the same things over and over. ऑटो टेक्स्ट का क्या मतलब है, इसका क्या फंक्शन होता है MS वर्ड में. ये जो है किसी भी वर्ड को एक से दो बार, एक से कई बार, मतलब एक बार टाइप करने के बाद बार बार जो है वो टाइप कर सकता है, ये टाइप करवा देता है. बट यू हैव टू प्रेस फ्यूअर कीज टू डू सो. लेकिन आपको जो है ये काम करने के लिए कुछ कीज जो है वो प्रेस करनी होती है. यू कैन फॉर एग्जाम्पल क्रिएट अ लाइब्रेरी ऑफ पैराग्राफ्स फॉर लेटर. जैसे कि आप एक क्रिएट करें लाइब्रेरी, एक मजमूआ तैयार करें लेटर्स, और कीप अ सिलेक्शन ऑफ हेडर एंड फूटर, या फिर सेलेक्ट कर लें हेडर और फूटर को. एंड ऑटो टेक्स्ट एंट्री कैन स्टोर एनीथिंग सच एज टेक्स्ट और पिक्चर्स. और इसी तरह जो है वो ऑटो टेक्स्ट एंट्री क्या कर सकता है, कोई भी पिक्चर या कोई भी टेक्स्ट जो है वो एंटर कर सकता है. एंड ऑटो टेक्स्ट एंट्री कैन बी इंसर्टेड बाय टाइपिंग इट्स नेम एंड प्रेसिंग द F3 की. और ऑटो टेक्स्ट एंट्री किस तरह से इंसर्ट हो सकती है, बाय टाइपिंग इट्स नेम, उसका नाम लिखकर, और या फिर क्या प्रेस करके F3 की. ऑटो टेक्स्ट एंट्री. टू क्रिएट एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. हमें ऑटो टेक्स्ट एंट्री करने के लिए फॉलोइंग जो ये हमारे पास स्टेप्स गिवन है ये हमें फॉलो करने पड़ेंगे. सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू स्टोर एज ऑटो टेक्स्ट. जो भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करें. एग्जाम्पल कंप्यूटर टुडे. सेलेक्ट इंसर्ट मेन्यू, फिर हमें इसके बाद इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना है. क्लिक ऑन ऑटो टेक्स्ट एंड सेलेक्ट न्यू, और फिर क्लिक करना है ऑटो टेक्स्ट पे, और फिर हमें सिलेक्ट करना है न्यू पे. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पहले इंसर्ट पे किया, फिर ऑटो टेक्स्ट आया, ऑटो टेक्स्ट पे जब हमने फर्दर क्लिक किया तो हमारे पास न्यू आ गया.
इस तरीके से जो है ऑटो टेक्स्ट हमारा एक वर्ड बार बार हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके मतलब हमें ये फैसिलिटी देता है कि हमें एक वर्ड या एक सेंटेंस को बार बार जो है वो टाइप करना नहीं पड़ता। इस तरीके से हमारा टाइपिंग में हमारा टाइम भी काफ़ी सेव होता है। इन द क्रिएट ऑटो टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स टाइप अ नेम फॉर अ एंट्री। और इसके बाद जो हम ये न्यू पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास फिर आता है, जब हम ऑटो टेक्स्ट डायलॉग्स को क्रिएट कर लेते हैं हमारे पास आता है टाइप अ नेम। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है प्लीज नेम योर ऑटो टेक्स्ट एंट्री, देन click on OK button. After writing your name, you will click on OK button. Now, when you type your auto text entry name CT in your document and press F3 की, जब आप इस तरह ऑटो टेक्स्ट की एंट्री करने के लिए यहाँ पर अपना नाम सेलेक्ट करेंगे और F3 की जो है प्रेस करेंगे, द कंप्लीट टेक्स्ट अपीयर्स। फिर इसी तरह वो जो आपका कंप्लीट टेक्स्ट होगा आपको बिल्कुल उसी फॉर्म में अपेयर होगा, जाहिर होने लग जाएगा, नजर आने लग जाएगा। नाउ 3.4 सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। डिड यू नो दैट you can insert characters like here you all can see the characters in your document. You will be wondering how this is possible as these characters do not appear on your keyboard. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स गिवन है, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे कीबोर्ड्स में जो है वो गिवन नहीं होते, तो आप लोग इस बात को लिए परेशान होते हैं कि ये वाले जो तमाम सिंबल्स हैं वो किस तरीके से आपके पास जाहिर होंगे जबकि आपके कीबोर्ड पे मौजूद नहीं होते। द स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग अ सिंबल आर, और इन सिंबल्स को जो है इंसर्ट करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या है? द स्टेप्स For inserting a symbol are click where you want to insert the symbol. क्लिक करेंगे कि आप लोग कहाँ पर जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं सिंबल को। Select the insert menu. इंसर्ट मेन्यू पे आप लोग जाएंगे, फिर आप क्लिक ऑन सिंबल, आपके पास ये एक और बॉक्स क्लिक ऑन सिंबल। आप जब इंसर्ट मेन्यू को पे जाके जो है वो खोलेंगे आपके पास ये डायलॉग बॉक्स जो है वो शो होगा। यहाँ पर आएगा सिंबल्स का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इंसर्ट में जब आपने सिंबल्स खोला, इंसर्ट का जो बॉक्स खोला उसमें आपके पास एक ऑप्शन आएगा सिंबल्स। द सिंबल्स डायलॉग्स बॉक्स अपीयर। इस तरीके से आपके पास ये तमाम सिंबल्स जो है वो आ जाएंगे। ये हमारे पास सिंबल्स का डायलॉग्स बॉक्स जो है वो खुल गया। इन द फॉन्ट बॉक्स सेलेक्ट द फॉन्ट दैट यू वांट बाय क्लिकिंग ऑन दी बटन। आपको यहाँ पर एक ये बटन जो है वो शो किया गया है जिससे आप अपना फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो है वो आप अपना फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। हियर यू कैन सेलेक्ट योर फॉन्ट। इन द फॉन्ट बॉक्स सेलेक्ट द फॉन्ट दैट यू वांट बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। Click the symbol you want to insert. From here you can select any symbol which you want. Click on insert and then on close. Then you will click on insert which is showing here. Then you will close this option. इसके बाद जब आप ये insert पे ऐड कर लेंगे तो आपका जो है सिंबल, किसी भी तरह का सिंबल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। Now I am moving towards our next topic which is 3.15 watermarks. A watermark is a picture or text that appears behind the text in a document. Watermark एक किस्म की एक पिक्चर होती है जो हमें कहाँ पर नजर आती है, कहाँ पर जाहिर होती है? किसी भी टेक्स्ट के behind पे मतलब पीछे, किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट के पीछे आपके पास जो एक पिक्चर शो हो रही होती है वो हमारा कहलाता है वाटरमार्क। इधर आप लोग देख सकते हैं ये आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है और यहाँ पर जब आप लोग टाइप करेंगे तो ये जो पिक्चर है ये आपकी टाइपिंग के पीछे शो हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल इन द डायग्राम द पिक्चर ऑफ बुक अपीयर्स एज अ वाटरमार्क। और ये जो बुक की जो पिक्चर जो है वो डायग्राम जो है वो शो हो रही है ये एज अ वाटरमार्क इस टेक्स्ट में जो है वो शो होगी। वाटरमार्क्स कैन ओनली बी सीन इन द प्रिंट लेआउट व्यू एंड प्रिंट व्यू। और ये जो वाटरमार्क की जो पिक्चर होती है ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंट में जो है प्रिंटिंग में जो हम प्रिंट करवाते हैं
उसी में ये शो होती है और किसी भी टेक्स्ट में शो नहीं हो सकती। एडिंग अ पिक्चर वाटरमार्क, हम ये पिक्चर वाटरमार्क किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? टू ऐड अ पिक्चर वाटरमार्क फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। हमें जो है ये वाटरमार्क ऐड करने के लिए ये वाले स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने होंगे। फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू सेलेक्ट बैकग्राउंड। Here on the Microsoft Word you can see format. From the format menu select background. जब आप format को खोलेंगे तो आपके पास यहाँ पर शो होगा background. And then click on printed watermarks. Then you can select the printed watermarks from here. The printed watermark dialog box open. हमारे पास इस तरह यहाँ पे printed watermark का जो है dialog box open होगा, जैसे हम आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं। Click on picture watermark option. फिर आप यहाँ पे select करेंगे picture watermark option पे। Here you can see picture watermark. Click on select picture. Then you will click on select picture. Browse to select the picture you want. जब आप यहाँ पे select picture को खोलेंगे तो आपके पास ये pictures जो हैं वो तमाम शो हो जाएंगी और इसमें से जो आप लोग जो है वो किसी कोई भी पिक्चर, जैसे यहाँ पे आपने ये बुक की पिक्चर सेलेक्ट की, क्लिक ऑन इंसर्ट। ये सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट पे जो है वो क्लिक करेंगे। इन द स्केल बॉक्स सेलेक्ट ऑटो। स्केल बॉक्स में आप लोग ऑटो पे जो है सेलेक्ट करेंगे। क्लिक टू सेलेक्ट द वॉश आउट चेक बॉक्स, क्लिक ऑन ओके बटन। देन आप लोग क्या करेंगे, स्केल बॉक्स में सेलेक्ट ऑटो। यहाँ पर आपके पास स्केल बॉक्स नजर आ रहा है आपको, ऑटो पे आप सिलेक्ट करेंगे। देन वॉश आउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। देन क्लिक ऑन ओके बटन। जब आप ये सब कर लेंगे तो आपका जो वाटरमार्क जो है वो इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में। आप जो यहाँ पर टाइप कर रहे होंगे MS वर्ड में, उसके पीछे आपका ये वाटरमार्क आपको अपीयर होगा। So students, here we have learned about adding a picture watermark. Now I am going to explain adding a text watermark. अब यहाँ पे हम text watermark किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? To add a text watermark, follow the steps below. हम text watermark को हमें ऐड करने के लिए जो हमें steps follow करने होंगे वो ये हैं। From the format menu, choose background. फॉर्मेट मेन्यू में से हम जाके पहले क्या करेंगे, बैकग्राउंड चूज करेंगे एंड क्लिक ऑन प्रिंटेड वाटरमार्क। देन हम प्रिंटेड वाटरमार्क पे जो है वो क्लिक करेंगे। द प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स ओपन। इस तरीके से आपके पास प्रिंटेड वाटरमार्क का जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इन दी टेक्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी यूज्ड एज वाटरमार्क। हमें फिर सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट के, हमें वाटरमार्क में किस तरीके का टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। यू कैन ऑल्सो टाइप इन दी न्यू टेक्स्ट, और आप इस तरीके से न्यू टेक्स्ट में भी इसको टाइप कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट फॉन्ट साइज एंड कलर। देन यू विल सेलेक्ट फॉन्ट साइज और कलर। हियर यू कैन चेंज ऑल दी सेटिंग्स, टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, कलर, लेआउट। टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द टेक्स्ट क्लिक आइदर डायगोनल और हॉरिजॉन्टल। और इसी तरह आप लेआउट का जो ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए यहाँ से आप अपना हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। क्लिक ओके बटन। देन ये तमाम चेंजिंग्स करने के बाद, आप अपना टेक्स्ट चेंज करने के बाद, फॉन्ट चेंज करने के बाद, साइज, कलर, लेआउट, ये सब चेंज करने के बाद कहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके। एंड रिमेंबर यू कैन सी वाटरमार्क्स इन द प्रिंट लेआउट व्यू और अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। और ये याद रखिएगा, ये जो वाटरमार्क का जितना भी ये जो वाटरमार्क्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप प्रिंट लेआउट पर ही देख सकते हैं और सिर्फ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स पर ही देख सकते हैं, बट नॉट इन द नॉर्मल व्यू एंड आउटलाइन व्यू। ये आप किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट पर जो है वाटरमार्क नहीं देख सकते। ये वाटरमार्क सिर्फ आपको जो है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पर ही मिलेगा। So students, I hope you all have understood the today's session lecture. Now the time of the today's session has been ended. I hope you all have understood this, and I will send you the work of the whole chapter as soon as possible. So then till stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.